क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार? सरकार के बारे में तो कहना तो अभी असंभव है, मगर आज देखते हैं कि नवयुवक जो लड़का पढ़ा लिखा है वो क्षेत्र में अपना संसद में नाम भी किया है। तो नाम कौन किया है? चिराग पासवान जी किया है। किसको चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? हम तो चिराग पासवान को चाह रहे हैं। चिराग पासवान को। अच्छा, चिराग को क्यों? क्योंकि अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, संस्कारिक है। अच्छा, किसको मुख्यमंत्री बनना पसंद कर रहे हैं? हमको लगता है कि तेजस्वी जी आएंगे आपके पास। आखिर नीतीश क्यों नहीं? नीतीश जी का सही नहीं है तो लोग तो कह रहा है कि इस बार फिर नीतीश कुमार। ना, ऐसा हमको नहीं लगता है, लेकिन देखिए क्या होता है। तो इस बार कौन? राजद। उनके सपुत्र दीपू यादव लड़ रहे हैं इस बार चुनाव। देखिए, उससे और खुशी का बात है नए युवा अरुण यादव ही आगे, दीपू यादव भी आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद समाचार और मैं हूं आपका दोस्त तारकेश्वर। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, लोगों में गहमा गहमी पूरे क्षेत्रों में बनी हुई है कि आखिर कौन बनेगा बिहार के मुख्यमंत्री। तो इसी पर हम पासवान चौक पर मौजूद है अभी चौकीपुर गांव में, और यहाँ के पासवानों में क्या चल रही है, किसको अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। स्वागत है शाहबाद समाचार में आपको। कौन इस बार मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का? देखिए, ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी लोग चुनाव लड़ने के लिए भी आजाद हैं और वोट देने के लिए भी आजाद हैं, लेकिन जनता परिवर्तन खोज रही है। अब जिस तरह से चुनावी मुद्दे लोग उठा रहे हैं बीच में, हर घर में हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो इस पर भी लोग सोच रहा है। और इसमें भी लोग सोच रहे हैं कि अभी हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं हर घर में जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया बांटे हैं, उस पर भी लोग सोच रहा है। लेकिन लोग ये भी सोच रहा है कि चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है। तो परिवर्तन का लहर हो सकता है कि परिवर्तन और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री लोग बनाए। आखिर तेजस्वी के क्यों आप लोग बनाएंगे? अब तो बोल ही रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। ऐसा बात नहीं है कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है कोई मैंने गलत काम किए हैं या जनता के बीच में नहीं रहे हैं, जनता को सुख सुविधा के लिए नहीं सोचे हैं, सब चीज सोचे हैं। लेकिन जो जुआ है वो जुआ को खोज रहा है। जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारे लड़का जो है TRE 4 का परीक्षा देकर स्टेट पास करके लोग बैठा, लोग असरा में था कि हमारा अब के बाद TRE 4 का BPSC का एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद हमारा नौकरी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कुछ युवाओं में आक्रोश है, रोजगार नहीं मिल रहा। आप जिस विधानसभा में संदेश विधानसभा पड़ता है, इसमें कौन आपको अच्छा कैंडिडेट लग रहा है? 3-4 कैंडिडेट अभी हैं। राधाचरण सेठ है, एक तरफ है अरुण यादव के सुपुत्र दीपू सिंह है। देखिए, ऐसे तो कैंडिडेट चाहे जैसा भी हो, लेकिन जब अरुण जी का जो सुपुत्र है दीपू राणावत जी, तो उन लोग का इतिहास रहा है कि जब से उन लोगों ने राजनीति में आया है उनके यहाँ दरबार चलता है। प्रत्येक रविवार को दरबार चलता है। जो भी गरीब गुरबा जाता है उसको लोग मदद करते हैं, किसी लड़की के शादी में भी मदद करते हैं या श्राद्ध कर्म में भी मदद करते हैं, या कोई असहाय व्यक्ति है वो उनके पास पहुंचता है तो उनको मदद करते हैं। तो ये जो सिलसिला सालों चलती है उनके यहाँ, तो इस पर लोगों को ज्यादा ध्यान रहता है। इसलिए संदेश विधानसभा क्षेत्र तो उन्हीं का है हमारी समझ से, माने दीपू राणावत जी। तो और लोग हैं, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार? सरकार के बारे में तो कहना तो अभी असंभव है, मगर आज देखते हैं कि नवयुवक जो लड़का पढ़ा लिखा है वो क्षेत्र में अपना संसद में नाम भी किया है। तो नाम कौन किया है? चिराग पासवान जी किया है। अपना पिताजी को रिकॉर्ड भी तुरे हुए हैं। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री को लहर है तो अभी नवयुवक लड़का में श्री चिराग पासवान को। ठीक है, ये करें चिराग पासवान को ही बनाया जाए। आखिर आप लोग पासवान जाते थे, चिराग पासवान को क्यों नहीं आपको बता रहे हैं? तेजस्वी क्यों? यहाँ उनका कुछ नहीं है। अब देखिए, मान कर चलिए कि जब उनके पिताजी थे सम्मानित हैं, आज भी सम्मान करते हैं हम लोग उनको, लेकिन हमारे समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो पासवान से हैं, लेकिन जब ये बंटवारा हुआ दलित महादलित का, सारे लोग अपना अपना समाज का वहां पर प्रस्ताव रखे, लेकिन हमारे
पासवान जी जो थे, पासवान समाज के लिए कुछ बोलबे नहीं किए, चुपचाप रह गए। आज भी उस तरह का माहौल नहीं है। अब बताइए, अभी उनको सीट शेयरिंग में उनको कम से कम 35 सीट मिलना चाहिए था, 29 सीट पर उनको लोग लुभा लिया। आखिर ऐसा क्यों? अपने को कमजोर क्यों समझते हैं? पासवान कमजोर है? उनको कम से कम 35 सीट मिलना चाहिए। हम लोग जो भोजपुर जिले में हैं, इस भोजपुर जिले में 7 विधानसभा है, एक भी सीट से चिराग पासवान की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। हाँ, तो अब ये तो सोचना चाहिए, अज्ञाव भी दिया गया था, उसको भी काट लिया गया। ये तो सोचना चाहिए चिराग पासवान जी को ना, वो पार्टी के सुप्रीमो है, उनको सोचना चाहिए कि आखिर भोजपुर में हमारी पार्टी क्यों नहीं लड़ रही है, उनको क्यों जगह नहीं मिल रहा है। क्या भोजपुर में पासवान नहीं है? भोजपुर में पासवान की संख्या कम है, 6.5 लाख हम लोग हैं, ऐसी बात थोड़े है। अच्छा, इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? एकदम पड़ेगा, एकदम इस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तो हम लोग सोचते हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप जहां आपका समाज है उस गांव में तक नहीं जाते हैं, वहां के लोग से मिलते नहीं है। आप जाते कहाँ हैं? जहां आपका वोट नहीं है। भले आपको लोग ललकारता है, लेकिन आपके पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, तो वहीं पर जाते हैं जहां उनका वोट नहीं है। आए हमारे गांव में तो रिकॉर्ड नहीं है कि 1 बार आए होंगे। अच्छा, कितना यहाँ पर वोटिंग है? यहाँ पर पासवान जाति का 750 वोट है हमारे बूथ पर। किसको चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? हम तो चिराग के पासवान को चाह रहे हैं। चिराग पासवान को। जी। अच्छा, चिराग को क्यों? क्योंकि अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, संस्कारिक है। और लोगों से जानेंगे बिहार के मुख्यमंत्री इस बार कौन बनेगा। अच्छा, किसको मुख्यमंत्री बनना पसंद कर रहे हैं? देखिए, अब तो समय बताएगा, अभी तो बड़ा जुझार चल रहा है। हमको लगता है कि तेजस्वी जी आएंगे अब की बार। आखिर नीतीश क्यों नहीं? नीतीश जी का सही नहीं है, कोई काम उनका सही नहीं है। वो तो अभी 10,000 रुपया दे रहे हैं। हाँ, तो बांट रहा है, तो खाली लेडीज लोग को बांट रहा है। सुनने से ना कि लेडीज लोग गाड़ी भी दे रहा है, जिसका दारू पी के जो है पति मर जा रहा था, तो उसमें जो है गाड़ी देती थी। अब मान लीजिए 15 साल में 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? मैंने 10,000 देने से उनको वोट नहीं मिलेगा। ये कोई गारंटी थोड़ी है। तो लोग तो कह रहा है कि इस बार फिर नीतीश कुमार। ना, ऐसा हमको नहीं लगता है, लेकिन देखिए क्या होता है। तो आप किनको चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने? हम तो तेजस्वी को चाह रहे हैं। अच्छा, आखिर तेजस्वी क्यों? ठीक है, उनका जो है अब बहुत दिन चलाए भी हैं उनके पिताजी। हमारे देखने से तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी लालू यादव थे, क्योंकि हम लोगों जैसा इंसान को कुर्सी पर बैठने का दर्जा दिए। नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार काहेला बैठे, ये तो महाभ्रष्टाचार नेता है। ये तो अभी 10,000 रुपया कई योजना ला रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, कर रहे हैं। सड़क देखिए ना, सड़क कितना बना हुआ, जाके काम देखिए। कहेंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। आज संदेश विधानसभा में अभी हम हैं, इसको आप लोग वोट करने वाले हैं, जदयू या राजद? यहाँ पे राजद सेठ जी को सेठ जी को पहचानते भी आप लोग नहीं पहचान? नहीं पहचानते। तो सेठ जी एमएलसी है, उनको आप लोग नहीं पहचानते। एमएलसी हो चाहे जो भी हो, उनको नहीं पहचानते। हम पहचानते हैं, हम जानते। तो इस बार कौन? राजद। उनके सपुत्र दीपू यादव लड़ रहे हैं इस बार चुनाव। देखिए, उससे और खुशी का बात है, नए युवा का अरुण यादव ही आगे, दीपू यादव ही आगे। कई लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, तो कोई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना देखना पसंद कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव एकदम लगातार नजदीक है। 6 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना है, जिसका नतीजा आएगा और पता चलेगा कौन बनेगा बिहार के मुख्यमंत्री। तो देखते रहिए शाहबाद समाचार। आप दीजिए तारकेश्वर को इजाजत। नमस्कार।